Today's topic is the flocculation of water treatment setup. Before going to the theoretical part of flocculation, we must know that what flocks basically represent. आप अगर coagulation को recall करें तो आपको idea होगा कि हमने कहा था कि it's just a rapid mixing process which ensures the complete mixing of chemical into the raw water which is coming from the intake. तो जो वो हमारा पर्पस था मिक्स करने का कोआगुलेंट को, उसका पर्पस बेसिकली ये था कि हम डिफरेंट जो टर्बिडिटी कॉजिंग पार्टिकल्स हैं उनको ज्वाइन टुगेदर करना चाहते हैं, और उनको ज्वाइन टुगेदर करने के लिए कोई उनके अगेंस्ट जो उनका एक्चुअल चार्ज है विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेगेटिव चार्ज, उसके अगेंस्ट कोई पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग कोई एजेंट हम उसमें ऐड करते हैं विच इज कॉल्ड एज कोआगुलेंट, and that coagulant is mixed throughout that intake water, और उसको फिर हम एक फर्दर नेक्स्ट यूनिट में भेजते हैं विच इज कॉल्ड एज फ्लॉकुलेशन बेसन, और फ्लॉकुलेशन चैम्बर भी कह सकते हैं आप उसको। तो अब यहाँ पे हमारा एक और पर्पस है, यहाँ पे हमारा पर्पस है कि जो अब हमने वो कंप्लीट मिक्सिंग कर दी है उसको हम अब अलाउ करें कि वो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस के साथ अटैच होने के साथ साथ जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो भी आपस में एग्लोमरेट हो जाएं, इंटीग्रेट हो जाएं, अटैच हो जाएं। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को आपने जहन में रखना है थ्रू आउट दी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के आपकी जो कोआगुलेशन है उसमें सिर्फ वही आपका पर्पस था कि जस्ट कंप्लीट मिक्सिंग हो जाए टर्बुलेंट कंडीशंस के अंडर, और कोई आपका पर्पस नहीं है। अदरवाइज अगर देखा जाए कि हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम क्यों ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसका बेसिक पर्पस तो हमारा वाटर प्योरिफिकेशन का है, वाटर ट्रीटमेंट का है। हमने जो इतने यूनिट्स बड़े बड़े डिज़ाइन किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्पस तो यही है कि हमने वाटर को ट्रीट करना है। और वन कैन थिंक कि अगर हमें कुछ ना कुछ रिमूवल इन द कोआगुलेशन चैम्बर अचीव हो रही है तो व्हाई शुडंट वी ऑप्ट दैट पोजीशन ऑप्शन। तो ऐसा नहीं है, आपने इस चीज़ को थोड़ा सा उस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस हैं उनके अगेंस्ट आपने इस चीज़ को देखना है। हमारा बिल्कुल भी पर्पस नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारा कुछ भी जो पोर्शन है टर्बिडिटी का, केमिकल का, या उनकी जो ज्वाइन टुगेदर एक न्यू मॉलिक्यूल बनता है उसका कोई भी पोर्शन सेटल डाउन हो या वो रिमूव हो इन कोआगुलेशन बेसन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, तो अब हम इससे आगे आ गए हैं फ्लॉकुलेशन में। फ्लॉकुलेशन का भी मैं पर्पस बताता चलूं। इसका भी पर्पस सिर्फ ये है कि जब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को ज्वाइन टुगेदर करवा दिया है या करवाना है तो वो इस प्रोसेस में करवाना है, और इसमें भी आपको मिक्स करते रहना, उसको स्लो मिक्सिंग आपने कंडक्ट करते रहना है। उसकी जो डिटेल्स हैं, उसकी जो प्रोसेस में हेल्पफुल उसकी जो हेल्पफुल उसका रोल है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हम आगे जैसे ही लेक्चर में मूव ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह उस चीज़ को भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब आपने फ्लॉकुलेशन कंडक्ट करनी है तो उसमें आपको जस्ट लार्जर बिगर फ्लॉक्स या पार्टिकल्स डेवलप करने हैं। यहाँ पे सिर्फ यही काम है हमारा, हमें रिमूवल नहीं चाहिए, हमें कोई और एफिशिएंसी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक और जो प्रोसेस है विच इज फॉलोइंग दिस फ्लॉकुलेशन चैम्बर एंड इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन टैंक, उसमें हम वो काम करेंगे। तो सबसे पहले तो कोआगुलेशन में जस्ट कंप्लीट मिक्सिंग है। कंप्लीट मिक्सिंग मींस कि आपका हर पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है दैट मस्ट बी अवेलेबल फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, ये आपने कोआगुलेशन कर ली। उसके बाद अभी आज हम जो पढ़ रहे हैं ये फ्लॉकुलेशन है, कि जो आपने वो अवेलेबिलिटी इंश्योर की है दैट मस्ट बी इन अ पोजीशन टू ज्वाइन टुगेदर। और उसके बाद फिर उनकी अगर जैसे अब यहाँ पे हम अगर ये अज्यूम करें, दिस पिक्टोरियल व्यू इज जस्ट टू अज्यूम दैट कंडीशन कि आपने कोआगुलेशन के बाद जब फ्लॉकुलेशन में वाटर को मूव करवाया,
फ्लॉकुलेशन चैम्बर में जब आपने मूव करवाया है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स अटैच होके एक मॉलिक्यूल इन्होंने डेवलप कर लिया। इसी चैम्बर में, फ्लॉकुलेशन चैम्बर में, इसी में आपने इनको फर्दर एग्लोमरेट करना है, या आप कह लें कि इंटीग्रेट करना है, या आप कह लें कि इनको इकट्ठा करना है इनटू लार्जर फ्लॉक्स। इनको फ्लॉक्स कहते हैं, इनको आप लार्जर पार्टिकल्स कह सकते हैं। और अब जो इनिशियल कंडीशन थी या पोजीशन थी, दैट वाज द टर्बिड पार्टिकल, जो ये हमारे पास सिंगल पार्टिकल था। अब इस सिंगल पार्टिकल की पोजीशन कुछ इस तरह की डेवलप हो जाती है, और रिलेटिवली फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस पे ज़्यादा एक्ट करती है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एंड इट इज़ मच मच ईजियर टू सेटल डाउन दीज पार्टिकल्स एज कम्पेयर दिस वन। और रीजन क्या है कि ड्यू टू दी immense population, we need to purify our water bodies or our water resources in a very short time span। डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक सिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इस्लामाबाद में वाटर को प्योरीफाई करके प्रोवाइड करना है, तो आप इस सिंगल पार्टिकल के सेटल डाउन होने का वेट नहीं कर सकते। ठीक है, मे बी देयर इज सम टाइम फ्रेम, यस वी डू हैव ओवर हियर, कि यहाँ पे अगर आप इस टाइम फ्रेम में देखें, तो ये सिंगल पार्टिकल्स के साइज जो हैं वो जैसे जैसे हमने कहा ना कि बिलो 1 माइक्रोन जो आपके पार्टिकल्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज कोलाइड्स, एंड कोलाइडल पार्टिकल्स को ही रिमूव करने के लिए हम कोआगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन एंड फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो अब जब हमने ये काम करना है, तो इसको करने से पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड भी देख लें कि अगर इवन हमारे पास 1 मिलीमीटर का भी पार्टिकल होता है, तो इट टेक्स 0.23 मीटर्स ट्रैवल फॉर 1 सेकेंड। अगर आप इसको 1 सेकेंड के लिए होल्ड करवाते हैं, तो ये 0.23 मीटर्स जो है वो कवर करता है। इसके अगेंस्ट आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास सेडिमेंटेशन टैंक में इतना आपकी इतनी डेप्थ है, एंड जो सबसे लार्जर जो स्मॉलर पार्टिकल है उसकी जो डायमेंशंस है, जो उसका साइज है, दैट इज 1 मिलीमीटर, तो आप उसके लिए टाइम फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर ये 0.2 मीटर्स 1 सेकेंड में कवर करता है, तो कितना टाइम लगेगा इसको बॉटम में पहुंचने के लिए। सिमिलरली अगर आप इससे अपर साइड पे जाते हैं, जो कि हम बनाते हैं, लार्जर पार्टिकल्स हम डेवलप करवाते हैं इनको इकट्ठा करके, तो वो इससे भी कम टाइम में सेटल डाउन हो जाते हैं। जबकि अगर हम माइक्रोन या कोलाइडल पार्टिकल्स की तरफ जाएं, अभी ये लार्ज कोलाइड है, और फाइन कोलाइड्स जो हैं उनका भी आप देख सकते हैं कि इनका टाइम फ्रेम कितना ज़्यादा है, कि 0.3 मीटर्स जो है वो ट्रेवल करता है पर ईयर। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी बड़ी वाटर बॉडी में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वाटर प्योरीफाई करके जो हमने प्रोवाइड करना है डेली बेसिस पे, उसके लिए हम इतना टाइम वेट करें। तो ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो इस चीज़ के लिए सफिशिएंट है कि वाई डू वी नीड टू कोगुलेट और फ्लॉकुलेट आवर वाटर बॉडीज। तो इस वजह से हम ये प्रोसेसेस कंडक्ट करते हैं, ताकि हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो फास्टन हो जाए, और हमारा जो वाटर डिमांड का एक सेटअप है उसके लिए हम सप्लाई अवेलेबल कर दें। तो उसकी वजह से हम ये प्रोसेसेस जो है, ये वाटर ट्रीटमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, और इसको हम जो है वो लेके चलते हैं कि हम कम टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा अच्छी जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे, और पॉपुलेशन को जो है सप्लाई की भी जो है वो कमी नहीं होगी, एंड मीनवाइल दैट वुड बी द ट्रीटेड वाटर। अब आते हैं इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन की तरफ। द एग्लोमेरेशन ऑफ डिस्टेबलाइज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स इनटू लार्जर पार्टिकल्स, दैट इज फ्लॉक्स, is called as flocculation, and which can be effectively removed by sedimentation or flotation. Whichever type of contaminant or turbidity is present in your water body, that can be removed in these two ways। या तो डाउन करवा लेंगे अगर वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, और अगर वो कुछ डिजॉल्व और ऑयल एंड ग्रीस टाइप चीज़ है, तो उसको आप फ्लोट करवा लेते हैं। एंड
वी हैव कोagulation और रिलेशन इन फ्लॉकुलेशन आपकी ऑब्वियसली आपकी जो है वो वेस्ट वाटर में भी होगी और वाटर ट्रीटमेंट में भी होगी। तो इस वजह से ऑयल एंड ग्रीस अगर वाटर बॉडीज में है तो उसको भी इस तरह से हमने रिमूव करवाना है कि फ्लॉट करवाना है उसको, क्योंकि उसको सेटल डाउन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और वैसे भी वो जो है वो एमल्शन जो है वो टॉप से आप कलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर है, रादर कि आप उसको सेडिमेंटेशन का वेट करें। फिर इसकी एग्जांपल्स हैं मिल्क, ब्लड एंड सी वाटर। तो इसमें आप जैसे ब्लड में आप देखें कि क्लॉट्स बन जाते हैं, इसी तरह मिल्क में भी आप इसकी जो फ्लॉकुलेशन जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। मीनवाइल आप इसका जो वो सेटअप है वो देखें कि आप इस पूरे प्रोसेस को जो कंडक्ट करते हैं वो बेसिकली उसके ऑब्जेक्टिव्स और वो करता क्या है, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो है वो आप इसको स्टडी करते हैं। The process can be described as follows. म्यूचुअल कोलिजन ऑफ स्मॉल फ्लॉक रिजल्टिंग इन बिगर साइज। ये तो एक कॉमन सी चीज़ है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो हमें जो हमारे जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जब उनको कोलाइड करवाएंगे आप उनकी कोलिजन्स जो है इंश्योर करेंगे हम, तो उसमें चांसेस होंगे कि वो ज्वाइन टुगेदर होंगे और उनसे एक बिगर साइज का पार्टिकल जो है वो डेवलप होगा। इसी तरह यूजुअली स्लो स्पीड और जेंटल मिक्सिंग इज यूज सो एज नॉट टू ब्रेक द लार्ज फ्लॉक्स ड्यू टू शीयर। आप देखें इतना बड़ा आपके पास टैंक है, अम, अगर आपके पास एक बहुत ही 5 to 10 मिलियन गैलन्स का आपने एक फ्लॉकुलेशन चैम्बर जो है वो उस प्लांट पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें अब ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा कुछ एक बिल्कुल ही एक सिस्टमेटिकली जा रहा है कि आपने कोआगुलेंट ऐड किया और उसके बाद सारे फ्लॉक्स एक ही साइज से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होके ऊपर जा रहे हैं, बल्कि उनमें इरेगुलरिटी होगी। उस इरेगुलरिटी को देखते हुए आपको फिर यहाँ पे जो इन्होंने ये वर्ड लिखा है, मैं बेसिकली इसको क्लियर करना चाहता हूँ। जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि स्लो स्पीड हम क्यों रखते हैं, ठीक है। तो स्लो स्पीड हम बेसिकली इसलिए रखते हैं, स्लो स्पीड का पर्पस ये होता है कि आप के जो फ्लॉक्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल डेवलप हो रहे हैं, तो जो आपके स्मॉलर फ्लॉक्स या स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, ये जो स्लो स्पीड मिक्सिंग होगी ना, ये इंश्योर करेगी कि आपकी नंबर ऑफ कोलिजन्स ये बढ़ जाए, ठीक है। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ाने हैं आपने और उसके लिए आप स्लो स्पीड मिक्सिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एडवांटेज आपको ये होगा कि जो ऑलरेडी जो ज़्यादा मतलब आपके इफेक्ट ऑप्टिमम पोजीशन पे आपका कोआगुलेंट था और उसने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया और एक फ्लॉक डेवलप कर लिया, क्योंकि एक ही स्पीड से तो सारे नहीं बन रहे फ्लॉक्स, उनकी भी डिफरेंट जियोमेट्री है, डिफरेंट उनका बिहेवियर है, तो उसके अगेंस्ट कोई फ्लॉक्स जल्दी बन जाएंगे, कोई टाइम लेंगे। तो जो ऑलरेडी बन चुके हैं, आपकी जो रैपिड मिक्सिंग है उनको ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है। तो इस वजह से फिर आप नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ाने के लिए आप इस स्पीड को ऑप्टिमाइज करते हैं और ये स्पीड स्लो होती है। यही डिफरेंस है आपका along with some other differences coagulation और फ्लॉकुलेशन का। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आप मुझे प्रोपेलर के हिसाब से बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोagulation एंड फ्लॉकुलेशन, तो आप बताएंगे कि कोagulation में प्रोपेलर की या हमारे इम्पेलर की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है टू मेक श्योर दैट द केमिकल इज बीइंग completely मिक्सड इन द रॉ वाटर, जबकि फ्लॉकुलेशन में हमारे इम्पेलर की स्पीड स्लो होती है जस्ट टू मेक श्योर दैट ऑल दी पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग टू ईच अदर और लार्जर जो फ्लॉक्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं। अब ये आपका एक डिफरेंस आ गया और इसका बेनिफिट साथ लिखा हुआ है कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड लार्ज फ्लॉक्स हैं उनकी जो ब्रेकेज है वो आप उसको भी अवॉइड कर जाते हैं।
फिर एक इससे भी आगे आपको थर्ड पॉइंट पे इससे भी एक आगे की चीज़ वो बताना चाह रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगे कि आपके पास जो लोड है या जो आपकी ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसमें अभी आपको फर्दर इसमें आपको और अच्छा करने की ज़रूरत है, अभी ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो फिर क्या वो कहते हैं, वो कहते हैं कि पॉलीमर और लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड इज एडेड टू एनहांस फ्लॉक बिल्डअप। मोस्ट ऑफ देम आर प्रोप्राइटरी केमिकल्स। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं कि जो लॉन्ग चेन आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली जो पॉलीमराइजेशन कंडक्ट करके बने होते हैं, उनको आप ऐड करते हैं इसमें वाटर में, और उनका पर्पस क्या होता है कि वो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन फ्लॉक्स को अपने अंदर अक्यूमुलेट कर लेते हैं एट डिफरेंट साइट्स, और जब वो इनको अपने ऊपर अक्यूमुलेट कर लेते हैं तो along विद दीज फ्लॉक्स वो खुद भी बाद में सेडिमेंटेशन में रिमूव हो जाते हैं। तो बेसिकली ये चीज जो अब ऐड हो रही है इसको फ्लॉकुलेंट एड्स कहते हैं। तो ये बेसिकली एड कर रहा है प्रोसेस को, हेल्प कर रहा है टू फर्दर ऑप्टिमाइज और फर्दर एनहांस द डेवलपमेंट ऑफ लार्जर पार्टिकल्स। तो अब इस पूरा जो पूरा ये सेटअप है इसका बेसिक पर्पस ये हुआ कि हम सबसे पहले तो हमने जो हमें वाटर इस चैम्बर में रिसीव हुआ है उस चैम्बर मैं अगर यहाँ पे डिस्कस करूँ तो दैट वुड बी मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड कि जो वाटर आफ्टर कोआगुलेशन एंड रैपिड मिक्सिंग हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है उसको हमने अब स्लो मिक्सिंग के साथ रिलेटिवली लार्जर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है जो उसके अंदर टर्बिडिटी है। यू कैन सी द टर्बिडिटी पार्टिकल्स ओवर हियर आर स्मॉलर एज कंपेयर टू दी टर्बिडिटी पार्टिकल्स ओवर हियर, और यहाँ पे जो इसकी स्पीड है इम्पेलर की वो ज़्यादा है और यहाँ पे स्पीड कम है। यहाँ पे जो स्पीड है वो जस्ट टू मेक श्योर दी मैक्सिमम कोलाइन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द पार्टिकल्स, ताकि वो एक दूसरे के साथ जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे टकराएंगे उतनी ज़्यादा उनके अंदर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी टू डेवलप फर्दर फ्लॉक्स। अब देखें ना यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए हैं क्योंकि ये सारों ने ज्वाइन टुगेदर कर लिया है। अब जब इन्होंने ज्वाइन टुगेदर कर लिया है तो इनको फर्दर आप फर्दर लार्ज पार्टिकल्स डेवलप करने के लिए इनको इनकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उससे हिलाएंगे तो तभी वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, जब कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तो तभी जाके एक फर्दर लार्ज पार्टिकल जो है वो डेवलप होगा। ये मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो जब आप ये काम करते हैं स्लो मिक्सिंग करते हैं स्लो स्लो स्पीड इम्पेलर की रखते हैं तो उससे जब ये चीज़ डेवलप हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आपके पार्टिकल्स जो हैं वो लार्जर डेवलप हो जाते हैं। अब अगर आपको इससे भी आगे वो थर्ड पॉइंट जो था इससे भी आगे अगर आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो इससे भी आगे की जो है वो फ्लॉकुलेशन चाहिए, इससे बड़े पार्टिकल्स हमें चाहिए ताकि हमारा यहाँ पे टाइम आगे सेडिमेंटेशन में कम लगे, तो फिर आप क्या करते हैं कि पॉलीमर्स ऐड करते हैं जो कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अम, अम, उन लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है एबिलिटी होती है कि वो इनको फर्दर जो है अपने साथ अटैच कर लें। जब आप वो ऐड करते हैं तो ये फर्दर उसके ऊपर अटैच हो गया। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपको इतने नज़र आ रहे हैं तो कोआगुलेंट ऐड कर कोआगुलेंट एड जो है उसको इसमें जब ऐड करेंगे तो उससे इनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स और रिड्यूस हो जाएगा। और फिर जब आपका ये काम हो जाता है तो यहाँ पे आप एक और चीज़ जो इसका काम है वो यही है, जस्ट टू enlarge the size of these particles। अब इसका काम सेटलिंग नहीं है, हमें यहाँ पे रिमूवल नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे रिमूवल एफिशिएंसी नहीं चाहिए, रिमूवल एफिशिएंसी हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हम इसको सेडिमेंटेशन की तरफ मूव करवा देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके थे ना फंक्शनल एलिमेंट्स इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो उसी तरह से ये आपके जो ये यूनिट्स हैं बेसिकली ये फंक्शनल यूनिट्स आप इनको कह लें कि आपके पास ये रॉ वाटर बॉडी होती है, कोआगुलेशन करते हैं, फ्लॉकुलेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, स्टोर करते हैं ट्रीटेड वाटर को और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू दी कंज्यूमर्स। ये इसकी चेन है और इनको आप फंक्शनल एलिमेंट्स, फंक्शनल यूनिट्स,
फंक्शंस और प्रोसेसेस भी कह सकते हैं। अच्छा, अब कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगी बुक्स में, अगर आप बुक्स को कंसल्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको इसकी बुक जो है वो रेनॉल्ड की आपको मैंने रिकमेंड की हुई है बुक। अगर आप उसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे इन चीज़ों को ना दो दो नाम दिए गए हैं। कोआगुलेशन चैम्बर है तो कोआगुलेशन चैम्बर, फ्लॉकुलेशन चैम्बर, फ्लॉकुलेशन बेसन, सेडिमेंटेशन टैंक, क्लैरिफायर, ये जो इनके नाम है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये बेसिकली यूनिट्स हैं। ठीक है, ऑपरेशन यूनिट्स हैं, या आप कह लें कि इनको जो होस्ट कर रहे हैं इन प्रोसेसेस को, ये वो है। लेकिन इनके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है दैट वुड बी कॉल्ड एज यूनिट प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर प्रोसेस हो रहा है तो ये यूनिट प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन है, ये यूनिट प्रोसेस फ्लॉकुलेशन है, ये यूनिट प्रोसेस सेडिमेंटेशन है। तो हर यूनिट का अपना अलग अलग प्रोसेस भी है। ठीक है, हर यूनिट, पहले तो आप देख लें यूनिट ऑपरेशन है आपके पास, जो ऑपरेट कर रहा है आपको हेल्प कर रहा है, और फिर जो ऑपरेट कर रहा है वो एक सर्टेन प्रोसेस पे ऑपरेट कर रहा है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कोआगुलेशन चैम्बर इज यूनिट ऑपरेशन एंड कोआगुलेशन इटसेल्फ इज अ प्रोसेस। Flocculation basin is a unit operation. Flocculation itself is a process. Sedimentation tank is an infrastructure and unit operation, while the sedimentation itself is a process. ठीक है, सिमिलरली फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन एटसेट्रा। तो ये आगे हम जैसे जैसे मूव करेंगे तो इन चीज़ों को भी डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे। तो बेसिक पर्पस ये है कि हम स्लो स्पीड से मिक्सिंग करवाते हैं फॉर इंक्रीजिंग द कोलिजन्स बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड अगर उससे भी हमें ज़्यादा लार्जर पार्टिकल्स चाहिए तो हम उसको उसके अंदर पॉलीमर्स ऐड कर देते हैं, और वो पॉलीमर्स जो है हमें हेल्प करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्दर लार्ज पार्टिकल्स। ये एक इसकी डिज़ाइनिंग में हमें वैल्यू जो है ये चाहिए होती है कैंप नंबर, जो ग्रेडियंट वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड को डिफाइन करती है। इसकी वैल्यू की टिपिकल जो रेंज है दैट इज 2 raised to the power 4 to 10 raised to the power 5 है। जो आपका अगर कहीं पे भी ये वैल्यू आगे हम जब डिज़ाइन पैरामीटर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको शेयर करने का पर्पस ये था कि हम जो कर रहे हैं, हमारी जो स्पीड है दैट इज़ वेरी स्लो, और इसमें हमारे पास जो ग्रेडियंट वेलोसिटी होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू द कोआगुलेशन यूनिट। तो इस वजह से ये एक और डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बेसिक पर्पस इसका यहाँ पे मेंशन करने का ये था। और दूसरा जो टाइम इसके साथ लिखा हुआ है, इसको जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज कैंप नंबर। ठीक है, तो जी एंड टी अक्यूमुलेट टू द कैंप नंबर, और ये कैंप नंबर की ओवरऑल जो वैल्यू है दैट मस्ट बी बिटवीन दिस रेंज। और एक चीज़ आपने और जहन में रखनी है कि जो आपके पास कोआगुलेशन थी दैट वाज रैपिड मिक्सिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, जिसमें हमने कहा था कि 60 सेकेंड्स टू 120 सेकेंड्स आप इसको जो है वो कर सकते हैं, जबकि जो आपकी फ्लॉकुलेशन है ये ज़्यादा टाइम के लिए होती है। दैट्स वाई जब आपका टाइम बढ़ता है तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका साइज, उसके डायमेंशंस भी बढ़ जाते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। फ्लॉकुलेशन चैम्बर वुड बी मच मच बिगर एज कंपेयर टू दी कोआगुलेशन चैम्बर। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर कुछ और डिफरेंसेस जब हम इसको आगे आगे पढ़ेंगे ना तो उसके साथ आएंगे, वो मैं फिर साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। एक मैंने वेस्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी आपको बताया था कि एक चीज़ ध्यान में रखें कि साथ के साथ जो चीज़ें हैं ये हर यूनिट की यहीं पे क्लियर करते जाएं, रादर के आप जो हैं वो इस चीज़ को बाद में मिक्सअप कर बैठें। क्योंकि आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तो फिर भी एक सेपरेट और एक सिंगल सब्जेक्ट है, तो उसको आप फिर भी किसी हद तक जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो जहन में रख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे आप देखें, अभी इस सेमेस्टर में आप ये पढ़ रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट एंड प्लांट डिज़ाइन, एंड नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह आपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड प्लांट डिज़ाइन भी पढ़ना है। तो जो प्रोसेसेस अब देखें, दोनों में टर्बिडिटी या जो आपका जो कंटामिनेशन है वो टाइप चेंज हो जाता है। ठीक है, एक रॉ वाटर है, उसमें आपके सॉइल पार्टिकल्स आ गए हैं। एक आपका आप कह लें कि जो वो वाटर है जो आपने यूज़ कर लिया हुआ है और उससे जनरेट हुआ है, वेस्ट वाटर है। तो वेस्ट वाटर में टाइप ऑफ टर्बिडिटी ज़रा चेंज हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा, लेकिन यूनिट्स उसके ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर रहेंगे। तो इस वजह से आपको फिर आप जब ग्रेजुएट कर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा मसला होगा कि अगर आपने प्रॉपर उस पर ध्यान नहीं दिया हुआ था, तो फिर आप क्या करेंगे कि वाटर के और वेस्ट वाटर की चीज़ों को मिक्सअप कर बैठेंगे। इस वजह से ये चीज़ें जहन में रखें। अब आप देखें कि जो आपका नॉर्मली नॉर्मली जो वेस्ट वाटर है उसमें कोआगुलेशन नहीं होती। फ्लॉकुलेशन जो है वो आपको किसी और सेंस में होती है। ठीक है, फ्लॉकुलेशन बेसिक, आप अगर कोआगुलेशन को छोड़ दें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसकी डेफिनेशन भी देखें ना, तो डेफिनेशन में भी कोआगुलेशन कहीं भी नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो इट्स अ वेरी जेनेरिक डेफिनेशन, जिसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि स्मॉल पार्टिकल्स को लार्जर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने को फ्लॉकुलेशन कहते हैं। तो ये तो वेस्ट वाटर में भी हो सकता है। तो कोआगुलेशन के बगैर फ्लॉकुलेशन हो सकती है ना, but the type of the particles would be change, और ड्राइविंग फोर्स वुड बी चेंज। वहाँ पे कुछ और होगा, वो जब आएगा तो तब पढ़ेंगे, अभी आप उसको मिक्सअप ना करें। मैं आपको एट द स्टार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आपने इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ही जो है वो क्लियर करना है। तो फ्लॉकुलेशन बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब देखें, यहाँ पे आपको जो मैंने हाईलाइट की हैं चीज़ें, इनके अगेंस्ट ही डिफरेंट टाइप्स आपके सामने आ जाएंगी। कोलेयन आपने कहा तो ब्राउनियन मूवमेंट होती है एक, शेयर या ऑर्थोकाइनेटिक मूवमेंट होती है। उसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं, लेमिनार शेयर हो सकती है, टर्बुलेंट शेयर हो सकती है, डिफरेंशियल सेडिमेंटेशन हो सकती है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं फ्लॉकुलेशन की। इन टाइप्स को भी हम आगे देखते हैं, और आपको आइडिया होना चाहिए कि जितनी भी ये टाइप्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मूवमेंट के ऊपर हैं कि पार्टिकल्स को हम मूव किस तरह से करवाएं ताकि उनकी मैक्सिमम कोलिजन बढ़ जाए। यही उसकी टाइप्स होंगी। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। आपको आइडिया है कि फ्लॉकुलेशन चैम्बर हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। और इसके बगैर आप कह लें कि आपका, अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं, फॉर एग्जांपल वी रिमूव दिस एंटायर यूनिट फ्रॉम द वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस चेन, तो फिर आपकी वाटर ट्रीटमेंट जो है वो टोटली फेल हो जाएगी। Because if you are not going to enlarge these particles, they are not going to settle down in given time frame, और फिर आपको ये सेडिमेंटेशन टैंक इस बॉक्स से हो सकता है छोड़ के पूरी स्लाइड के जितना बनाना पड़ जाए। एंड उसके बावजूद आपका जो है वो एट द एंड ऑफ द डे जो यहाँ से एफ्लुएंट निकल रहा है उसमें टर्बिडिटी ज़्यादा हो, क्योंकि ये सेटल डाउन नहीं होंगे। और टर्बिडिटी ज़्यादा आगे जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ये फिल्टर्स हैं ये मैक्सिमम टर्बिडिटी रिसीव कर 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 के चोक हो जाएंगे, और फिर इनकी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी बार बार इनको चेंज करने के लिए। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच कैन ऑकर, और हम वो प्रॉब्लम्स भी जब ये यूनिट्स पढ़ेंगे तो साथ साथ मैं लिंक करता हूँ, एज आई एम लिंकिंग द कोआगुलेशन विद फ्लॉकुलेशन। तो मैं फ्लॉकुलेशन को सेडिमेंटेशन के साथ भी लिंक करूंगा, एंड आई वुड बी linking the sedimentation with the filtration and following units। तो आपको थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पूरा ट्रीटमेंट प्लांट जो है ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए इंशाल्लाह। ये हमारे पास टाइम फ्रेम आ गया कि हम बेसिकली ये काम करते क्यों हैं। सॉइल पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाता है वाटर में। हमारे आप रिवर्स, हमारा हमारे खानपुर डैम है,
खानपुर डैम क्या है, एक वाटरशेड है। उसको अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपर जो नथिया गली है आपकी, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपर रीजन से, और वो सारा डाउनवर्ड जब नीचे आता है उसका पानी, तो वो सारा खानपुर डैम में आके जमा होता है। अच्छा, खानपुर डैम में जब जमा होता है तो वहाँ पे जो वो उसका चैनल है पूरे वाटरशेड का, हमें तो नहीं पता वहाँ पे कहाँ पे कहीं पे लीव्स हैं, कहीं पे वेजिटेशन है, कहीं पे कोई घर हैं, कहीं पे बारिश होती है, या कहीं पे सॉइल एरोजन हो रही है। देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ कंटामिनेशन जो वाटरशेड में है। तो वो सारे के सारे जो हैं वो अक्यूमुलेट होके तो वो खानपुर डैम में आ रहे हैं। जब खानपुर डैम को आपने फर्दर, अब देखें ये इतना बड़ा चैम्बर है, आप ऊपर से देखते हैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर नज़र आता है, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसको एक ओपन चैनल के थ्रू इस्लामाबाद की तरफ लेके जा रहे हैं। संगजानी में फिल्ट्रेशन प्लांट आपने लगा दिया। संगजानी में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के बाद आप देखें कि संगजानी एंड खानपुर के दरमियान जो चैनल है जो फीड कर रहा है, जो हमारा ये चैनल है बेसिकली, अगर ये आपका खानपुर डैम है और यहाँ पे आपका संगजानी पे इनटेक है, तो ये ओपन चैनल है। इसमें फर्दर एडिशन हो सकती है। आप कोई भी आके इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर या पोल्यूटेड मटेरियल इसमें ऐड कर जाता है, तो आप कैसे उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़, ये सारे चांसेस जो हैं, ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि इनकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो अनवांटेड पार्टिकल्स हमारी वाटर बॉडीज़ में ऐड हो जाते हैं, और उनको हमने कंज्यूमर्स की तरफ नहीं लेके जाना होता ताकि वो हेल्थ इश्यूज से बच सकें। और इस वजह से हम वाटर को प्योरीफाई करना चाहते हैं। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए फिर हमें ये टाइम फ्रेम दिया हुआ है, तो हमें तो इतने टाइम फ्रेम नहीं चाहिए, हमें तो विद इन फ्यू आवर्स जो है वाटर अवेलेबल करना होता है। तो इस वजह से फिर हम इसको उसके लिए कोई केमिकल वेज सोचते हैं, और उन केमिकल वेज को अप्लाई करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आप एक और चीज़, वर्ड केमिकल यूज़ मैंने किया, तो उसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि योर वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिको केमिकल प्रोसेस, ठीक है। Even when I was studying at NAST, in our master program, we had a course on water treatment, which is still being taught over there, and it was like titled as physico-chemical treatment processes. Water treatment processes की जगह पे physico-chemical treatment processes. फिजिको एंड केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस का मतलब ये है कि यहाँ पे पहले आप केमिकल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल ऐड करने का पर्पस जो है वो कोआगुलेशन है, और उसके बाद आपकी यहाँ पे भी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फिजिकल आप सेपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप फिजिकल उसमें बैरियर लगा रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ फिर आप केमिकल ऐड कर रहे हैं टू डिसइंफेक्ट इट, और यहाँ पे आप स्टोरेज कर रहे हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। अच्छा हुआ मुझे इसी वक्त याद आ गया रादर कि हम बाद में आपको कोई वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस की जगह पे कहीं पे किसी इंटरव्यू में पूछ लेता कि फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो फिर आप कहते हैं हमने तो ये डिस्कस नहीं किया, पता नहीं क्या होता है। बाद में जब पता चलता तो आप कहते हैं ये तो मुझे सारी आती थी और ये चीज़ जो है मैं डिस्कस नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिको केमिकल बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है, एंड इट इज़ द सेम एज वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हम डिफाइन करते हैं, डिवाइस करते हैं, और उनको ऑपरेट करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, और उनके थ्रू फिर हम ये जो टाइम लाइन है जो कि मिलियन ईयर्स से स्टार्ट हो रही है और डेज में आ रही है, फिर मिनट्स में आ रही है, फिर सेकंड में आ रही है, इसको हम फर्दर जो है रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली इस साइज को विद द एडिशन ऑफ पार्टिकल्स केमिकल्स हम इसको एनलार्ज कर रहे हैं, इस साइज को इनलार्ज कर रहे हैं, और हम बेसिकली ये साइज बढ़ रहा है वाइल द टाइम इज बीइंग रिड्यूस। तो हमें टाइम को रिड्यूस करना है, साइज बढ़ने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पार्टिकल्स का साइज बढ़ जाता है, ये 2 माइक्रोन भी हो जाता है, ये 2 मिलीमीटर हो जाता है, 10 मिलीमीटर हो जाता है, तो तब भी हमें इसका कोई मसला नहीं है। हमें ये टाइम स्लॉट कम करनी है। हम 1 साल के लिए वेट नहीं कर सकते, हमें विद इन फ्यू आवर्स जो है
कंप्लीट जो हमारा ये प्रोसेस है ये फ्यू आवर्स में कंप्लीट चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 60 सेकंड्स दे रहे हैं तो यहाँ पे हम मे बी 20 to 40 मिनट्स दे सकते हैं। यहाँ पे मे बी हम 2 to 3 आवर्स दे सकते हैं। यहाँ पे मे बी हम depending upon the performance of our filters हम इसको टाइम फ्रेम डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन हैव अ टाइम लाइन ओवर हियर फॉर डिसइंफेक्शन। तो ये सारा हमारे पास ओवरऑल जो अक्यूमुलेट होकर टाइम आएगा दैट वुड बी दी टोटल प्योरिफिकेशन टाइम और द टोटल ट्रीटमेंट प्रोसेस टाइम। तो उस टाइम को हम जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो हमने करना है। दैट इज़ द मेन जॉब ऑफ एन एनवायरमेंटल इंजीनियर कि उसने इन प्रोसेसेस को ऑपरेट करके ऑप्टिमाइज करना है। ये एक लैब स्टडी है। बेसिकली इट्स रिप्रेजेंटिंग दीज 3 यूनिट्स 1, 2 and 3। फर्स्ट वन इज शोइंग द स्टेबल क्लाइड्स। स्टेबल का मतलब ये है कि जो जिस पोजीशन पे है वो वहीं पे रहता है और वो सेटल डाउन नहीं हो रहा। द मोमेंट इट स्टार्ट्स सेटलिंग डाउन तो वो स्टेबल तो ना हुआ, वो तो डिस्टेबलाइज हो गया ना। स्टेबल तो वो है जो अपनी जगह पे रहे। उसके बाद जब आप केमिकल्स ऐड करते हैं तो स्लो मिक्सिंग के साथ आपका यही जो आपके माइन्यूट पार्टिकल्स थे, कोलाइडल पार्टिकल्स थे, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू दी फ्लॉक्स। एंड सिमिलरली जब आप इनको फर्दर थर्ड यूनिट में विच इज द सेडिमेंटेशन टैंक इसमें लेके आते हैं एंड यू अलाउ टू सेटल डाउन दीज पार्टिकल, तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं एंड ऑल दीज प्रोसेसेस आर लाइक हैविंग देयर ओन टाइम फ्रेम or these are the part of your water treatment process, and these are the major components of water treatment। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि इन तीनों प्रोसेसेस को, मज़े की बात ये है कि इन तीनों प्रोसेसेस को आप एक ही लेबॉर्ट्री टेस्ट से बहुत ही डिफरेंट वेज में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप एक इक्विपमेंट विच इज़ क्वाइट सिंपल इक्विपमेंट आप उसके साथ इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने जार टेस्ट ऑपरेटर्स पे टेस्ट किया है कोई? नो किसी ने किया तो ये मुझे बता दें। नो सर, ऐसा कोई ऑपरेटर अभी तक नहीं हो सका। नहीं किया सर। किसी भी सब्जेक्ट की लैब में नहीं किया यार? नो सर। अच्छा यार एक बात बताऊं, सब्जेक्ट जो है ना ये बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस। उस्मान साहब इसमें आपको बड़े अच्छे से प्रैक्टिकल्स इसके कंडक्ट करवाएंगे और ऑब्वियसली वुड बी कवरिंग ऑल द प्रैक्टिकल्स इन योर लैब्स। जब भी हमें टाइम मिला तो फिजिकली हम वो चीज़ें वो कंडक्ट करेंगे। लेकिन आई विश के ये चीज़ें जो हैं ये एक बार जो है ना ये मैं खुद भी करवा सकूं, क्योंकि इसके ना मल्टीपल जो हैं वो हैं आप कह लें एस्पेक्ट्स हैं जिनमें आप इनको कंडक्ट कर सकते हैं। ये आपका जो है अपरेटस इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अपरेटस। आपने लैब में देखा होगा, आप लोग इसको भूल गए होंगे, आपने देखा होगा लाजमी। मैं इसकी पिक्चर आपसे अगर शेयर करूं तो मे बी आप लोगों ने ये देखा होगा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल अपरेटस है और बहुत ही आप कह लें कि इसका जो आपको जब वाटर ट्रीटमेंट आपको समझ आ जाए ना तो उसके बाद फिर आप कहते हैं कि यार
मतलब कितनी चीज़ें हैं जो ये सिंपल एक ऑपरेटर्स हमें बता सकता है, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ऑब्वियसली मैं आपसे शेयर भी करूँगा, लेकिन आपको उससे पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जाहिर सी बात है कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ, मे बी आपको कुछ याद आ जाए कि ये ऑपरेटर्स तो हमने कहीं देखा पड़ा हुआ था। अगर आपको ये शो होती है पिक्चर तो आप काइंडली मुझे शेयर कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा। अभी नहीं होएगी, पेस्ट हो रही है। आप लोग खुद भी वैसे गूगल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करने का पर्पज़ ये है कि मे बी अगर कोई मोबाइल से क्लास ले रहा है या मे बी किसी की कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता अपने कनेक्शन में, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि एक प्लेटफॉर्म से सबको वो पिक्चर चली जाए, रादर के सब फिर क्लास छोड़ के किसी और चीज़ में लग जाए। वो मेरा पर्पज़ ये होता है, अदरवाइज आई नो कि यू कैन गूगल और यू कैन सी सच थिंग्स एट योर ओन एज वेल। ये आपने देखा होगा अपनी लैब में जहाँ आतिफ साहब बैठते हैं वहाँ पे ये ऑपरेटर्स हमारा पड़ा है। Yes. कभी गए हैं इस तरह का कुछ देखा है कि एक ऐसा बॉक्स है उसमें ऐसे चैम्बर बीकर्स पड़े हैं कुछ यस सर, इन देखा हुआ है सर, यस सर। अच्छा चले, गुड हो देखा। गया। इसमें सर मैं सॉरी, सर कोई स्टूडेंट बार बार मीटिंग से रिमूव कर रहे हैं। अच्छा यार ये ना करें, ये ना करें। अच्छा बेटा मैं ना ज़रा इसकी वो सेटिंग्स देख लूँ। ये रूटीन से हट के मीटिंग स्टार्ट की है तो मे बी इस वजह से जो है ना मैं उसकी परमिशंस जो हैं वो नहीं देख सका। आई स्ट्रेट वे स्टार्टेड द मीटिंग, लेकिन आई थिंक यू ऑल आर मेच्योर इनफ कि अब इस तरह की चीज़ें जो हैं, क्योंकि आप किसी का नुकसान कर रहे हैं, और जब पूरी दुनिया स्टक हुई हुई है और इस तरह की कंडीशन में हम हैं तो उसमें इस तरह का बिहेवियर समझ से बाहर है। एनी हाउ जब कोई इस तरह केस इन केस हो भी जाता है तो आप काइंडली किसी को मैसेज कर दिया करें ताकि वो मुझे कम्युनिकेट कर दे और मैं उधर ही स्टॉप कर दूं क्लास को। अच्छा अब वो मैं कर, सॉरी सॉरी आप कुछ कोई बोल रहा था। सर मुझे बार बार कोई रिमूव करे 7 मैं वो परमिशंस सेटिंग्स जो हैं वो देख रहा हूँ। आप लोगों की आवाज़ कट के आ रही है। सेटिंग चेंज कर दें। हाँ वो मैं कर रहा हूँ। सर कोई रिमूव कर रहा है सर बार बार। सबको करें ज़रा मैसेज के ज्वाइन कर लें, मेरे ख्याल में आप नहीं कर पाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है लेक्चर की। अनवर स्क्रीन शेयर हो रही है लेक्चर की। अनवर स्क्रीन शेयर हो रही है लेक्चर की। ठीक है। मैं इस ऑपरेटर्स के बारे में बता रहा था, तो ये एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट एक ऑपरेटर्स है जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूज़फुल फॉर एंटायर वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जो है वो एक्ट करता है। आप देखें कि ये आपकी कोआगुलेशन को भी मेंटेन करता है, ऑप्टिमाइज करता है,
ये आपकी फ्लॉकुलेशन को भी ऑप्टिमाइज करता है, ये आपकी सेडिमेंटेशन को भी ऑप्टिमाइज करता है, इम्पेलर की स्पीड का क्या इम्पैक्ट है उसको भी कोआगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन दोनों में ऑप्टिमाइज करता है, उसके लिए कितनी पावर रिक्वायरमेंट है वो चीज़ भी बता देता है, पीएच कौन सी फिजिबल है, किस पीएच पे हमें काम करना चाहिए, ये चीज़ भी वो इंश्योर करता है, डोजेज कितनी होनी चाहिए केमिकल की, इस चीज़ को भी वो इंश्योर करता है। तो मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स विच आर रिलेटेड टू दोज प्रोसेसेस एंड ऑल ऑफ दोज पैरामीटर्स कैन बी कंफर्म्ड एंड ऑप्टिमाइज ऑन दिस सिंपल ऑपरेटर्स। तो मेरा मैं कोशिश करूंगा कि इसको किसी ना किसी तरह से आपके साथ जो है वो ये भी शेयर करूं। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें आज भी मुझे एक न्यूमेरिकल रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करना था, मीनवाइल नहीं कर सका, कुछ वहाँ पे कैंपस में इस तरह की मसरूफियत थी। तो इसके अलावा हाँ, मुबशरा आपका क्वेश्चन भी मैंने देख लिया, उसमें आपका क्वेश्चन वैलिड था, वो दोनों चीज़ें एज इट इज़ इंक्लूड करनी है। एक तो जैसे आज नहीं कर सका, इसी तरह उस दिन भी बहुत कम टाइम था और मैंने वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह से मैनेज किया, वो मैं जानता हूँ कि वो किस तरह से मैंने किया। उसमें एक चीज़ आप बाकी कलीग से भी शेयर कर लीजिएगा कि वो दोनों चीज़ें जो आप बता रही हैं वो ठीक हैं, कि एक तो उसमें गैमा की वैल्यू भी ऐड करनी है और दूसरा उसकी यूनिट्स जो हैं वो सेम रखने हैं, हमने 9.8 की जगह पे 32.5 या जो भी वैल्यू उसकी है, जी की वैल्यू है, वो न्यूमेरिकल में हमने यूज़ करनी है। तो द बेसिक पर्पस वाज टू कम्युनिकेट द कैलकुलेशन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ दैट यूनिट। बाकी आप उसकी जो है वो करेक्शन कर सकते हैं, एंड फ्लो जो है वो हम उसमें कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारा जो है वहाँ पे टाइम जो है वो बहुत कम होता है कोआगुलेशन चैम्बर में, तो उतने टाइम में हमें वो सारे का सारा जो है वो उसमें से पास करना होता है फ्लो उसमें। फर्दर उस पे चलें, बाद में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल बाकी क्लास को नहीं पता कि आपका क्वेश्चन क्या था। तो ये ऑपरेटर्स के बारे में बता रहा था, ये ऑपरेटर्स, ये जो फिगर आपके सामने जो ये आई हुई है, ये हम देख रहे हैं, ये ऑलरेडी जो पहले से मौजूद है लेक्चर में, ये भी इस चीज़ को भी ये बड़ी अच्छी तरह से शो करता है। मतलब जब आप जब इसमें वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं, कोआगुलेशन करते हैं, तो आप कंडक्ट करेंगे, आप वहाँ पे इसको देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, जब भी आपने कोई चीज़ चेक करनी है तो आप सारी बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं और उसको वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि हमने देखना है कि कोआगुलेशन इसमें कितनी रखनी है, कितनी कोआगुलेशन 1 लीटर में हम करें ताकि इफेक्टिवली जो है वो हमारी टर्बिडिटी बाद में रिमूव हो जाए। तो आप क्या करते हैं कि 1 लीटर सारे बीकर्स में रखते हैं, और 1 लीटर के अगेंस्ट बीकर 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी बीकर्स हैं आपके लेबल किए हुए हैं आपने, उन सब में डिफरेंट डोजेजेस ऐड करते जाते हैं। यहाँ पे 5 मिलीग्राम्स, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 20 25 30, फिर उसके आगे अब वो ऐसे रैंडम भी नहीं, वो भी लिटरेचर से आप देख के कि अगर टर्बिडिटी इतनी हो, अब देखें ये 1 लीटर जो आपने इसमें ऐड किया है ये टर्बिड वाटर है, और इसकी टर्बिडिटी का टेस्ट आप कंडक्ट कर सकते हैं टर्बिडिटी मीटर पे। 1 मिनट मुझे
तो आप टर्बिडिटी भी चेक कर लेते हैं। सेम टर्बिडिटी आप सारे इन सब में ऐड करते हैं और उस सेम टर्बिडिटी के अगेंस्ट आप डिफरेंट केमिकल डोजेजेस ऐड करते हैं। सेम वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर है, सेम पीएच है, सब कुछ सेम है। आप इवन जो इनकी आरपीएम है उसको भी सेम रखते हैं, यहाँ से सेट कर लेते हैं आप आरपीएम सारे जो जितने भी ये इम्पेलर्स लगे हुए हैं उन सब की। टाइम भी आप सेम रखते हैं, सब कुछ सेम रखते हैं, लेकिन चेंज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डोजेज चेंज करते हैं। उस डोजेज के अगेंस्ट क्या होता है जी कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा क्रिस्टल क्लियर जो है वो ज़्यादा रिमूवल दे रहा है। और जब आपने डोजेज कर लिए, एक ऑप्टिमाइज कर लिया, तो उसके बाद आप डोजेज सेम रखते हैं। मतलब अब आपके पास टर्बिडिटी भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, डोजेज भी जो आपने ऑप्टिमाइज की है वो सेम है। अब आप कहते हैं कि हम पीएच चेंज करके देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये डोजेज किसी और पीएच पे इफेक्टिवली काम कर रही हो। तो अब आप क्या करते हैं, 5.5 रख ली, 5.75 रख ली, 6 रख ली, 6.5 रख ली, 7 रख ली, 7.5 रख ली, 8 रख ली। उस पे सेम डोजेज ऐड करके आप पीएच को भी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग और एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको इसके साथ एसोसिएटेड तीनों जो टास्क हैं हमारे यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, बेसिकली इट aids to understand the coagulation process as well as flocculation process and the sedimentation process. तो इस वजह से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा इफेक्टिव टेस्ट है जिसको हम वाटर ट्रीटमेंट के एक कोर टेस्ट के तौर पे भी जो है कंडक्ट करते होते हैं। ये भी फिगर इस चीज़ को शो कर रही है कि आप कोआगुलेशन में किस तरह से केमिकल जो है वो टर्बिड पार्टिकल्स के साथ अटैच होता है और स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं डेवलप होते हैं। ये एक टिपिकल जो आपका फ्लॉकुलेशन चैम्बर है। Most of the water treatment or water filtration plants have a combination of flocculation and sedimentation chamber. और उनकी सेपरेशन वो किस तरह से करते हैं कि ये यहाँ पे बीच में वो एक बैफल लगा देते हैं या हर्डल लगा देते हैं जो सर्कुलर है। अगर आप उसको if we look at its top view, it's a circular basin basically, and it appears like from top it would be appearing like this. ठीक है, तो टॉप से आपको ये कुछ इस तरह से फिगर नज़र आएगी। जो ये सारी आपको क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है ना, टॉप से कुछ इस तरह से ये नज़र आएगी। और इवन इसमें एक और चीज़ जो इसकी साइड्स पे, इसकी पेरिफेरी पे है, उस चीज़ को भी अगर हम इसमें इंक्लूड करें तो ये कुछ जो आपका डिज़ाइनिंग है वो फर्दर जो है चेंज होके कुछ आप कह लेंगे ऐसी बन जाएगी। ठीक है, move it to the backward, move it to the backward. ये कुछ इस तरह से होगा। टॉप व्यू इसका कुछ इस तरह से होगा कि आपकी ये साइड्स जो हैं ये एक सर्कुलर चैम्बर है बेसिकली, और इसकी ये चारों साइड या पेरिफेरी आप कह लें, चारों साइड्स तो नहीं कहनी चाहिए, इसकी पेरिफेरी पे जो है वाटर कलेक्ट होता है। वो वाला वाटर जो रिलेटिवली क्रिस्टल क्लियर वाटर है आफ्टर सेडिमेंटेशन, वो यहाँ पे आएगा फ्रॉम टॉप। ये यहाँ से एफ्लुएंट, इसको जहाँ पे लिखा होगा ना, यहाँ से ये इसमें कलेक्ट होगा। एंड दिस सेक्शन इज मूविंग across the periphery of this circular diameter. और इसके सेंटर में जो ये जो आपको ग्रीन कलर की बैफल्स नज़र आ रही हैं, ये इसके सेंटर में कुछ इस तरह से एक दीवार बनी हुई है। और इसको जो है ये वाइट कलर का जितना भी पोर्शन है, दिस इज द सेडिमेंटेशन पोर्शन एंड दिस वन इज द फ्लॉकुलेशन चैम्बर।
अब मैं इनको रिमूव करके आपको क्रॉस सेक्शन से समझा देता हूँ कुछ, कि आपका वाटर इन्फ्लुएंट जब आता है कोआगुलेशन चैम्बर से, इट इज़ वेरी वेल मिक्सड विद द कोआगुलेंट विच इज़ द केमिकल। यहाँ से इन्फ्लुएंट आपने बॉटम से दिया और ये राइज करेगा और यहाँ से ये फॉल डाउन करेगा नीचे की तरफ। अच्छा, अब जब ये फॉल डाउन करेगा तो यहाँ पे ये स्लो मिक्सर लगा हुआ है, ये आपके वाटर को जो है वो मैक्सिमम क्लाइंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी सेक्शन में अब देखें यहाँ पे ये बैफल या ये जो हर्डल लगी हुई है, ये इस वाटर को बाईपास करने से रोकती है। ये हर वाटर मॉलिक्यूल को इंश्योर करवाती है कि इट शुड गो टू द बॉटम एंड देन इट शुड राइज टू द टॉप। ठीक है, अब जब ये बॉटम की तरफ हर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक आएगा तो इसमें स्लो मिक्सिंग की वजह से इसके पार्टिकल्स की इनलार्जमेंट होएगी और वो सेटल डाउन होने के लिए ज़्यादा प्रिपेयर होंगे एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस पोजीशन। और जब वो नीचे आ रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो यहाँ पे फिर वो उनके चांसेस सेटलिंग के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर प्रोसेसेस। तो यहाँ पे वो सेटल डाउन होते जाएंगे। यहाँ पे ये सारा स्लोप इस वजह से दिया हुआ कि जितने भी सेटल डाउन हो रहे हैं वो सारे के सारे टू दी सेंट्रल पोजीशन आए और यहाँ से फिर आप इनको कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम बॉटम हॉपर, और आपका रिलेटिवली क्रिस्टल वाटर जो है, क्लियर वाटर जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स दी अपसाइड। जब ये अपसाइड मूव कर रहा है तो तब भी कुछ पार्टिकल्स जो यहाँ पे रिलेटिवली नहीं कर सके थे, तो उनको ज़्यादा टाइम चाहिए था। अब अगर एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मिनट्स में आके पहुंचा है, तो वो 5 मिनट्स में अगर नहीं था होने वाला सेटल डाउन, तो वो अपना टाइम जो है वो पूरा लेगा। तो वो यहाँ से होने की बजाय इसी तरह से अपनी जो स्लोप, वो यहाँ पे भी आके सेटल डाउन हो सकता है, यहाँ पे भी आके स्ट्राइक कर सकता है, यहाँ पे भी स्ट्राइक कर सकता है, और उसके बाद वो सेटल डाउन होगा। और अगर इवन उससे भी स्मॉलर है तो वो एफ्लुएंट में भी जा सकता है। दैट्स व्हाई वी इंस्टॉल अ फिल्टर आफ्टर द सेडिमेंटेशन टैंक। अगर ऐसा होता कि 100% रिमूवल यहाँ अचीव हो रही है, तो फिर हमें फिल्टर की क्या ज़रूरत थी। फिल्टर हम इसी वजह से लगाते हैं कि देयर आर मैनी पार्टिकल्स विच अपीयर इन द एफ्लुएंट, और दे आर लाइक दे नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द वाटर फॉर इट्स प्रॉपर प्योरिफिकेशन। तो ये बेसिकली एक सर्कुलर डायमीटर का फंक्शन है, कुछ इस तरह से वो फंक्शन करता है और इस तरह से उसका कुछ बिहेवियर होता है। और ये कपल किया हुआ है आपके फ्लॉकुलेशन को और सेडिमेंटेशन चैम्बर को। ठीक है, फ्लॉकुलेशन भी इसी में हो रही है, सेडिमेंटेशन भी इसी में हो रही है। रिलेटिवली बड़ा चैम्बर है, लेकिन आपकी जो आपका जो प्रोसेस है उसको बेस्ट कर रहा है। ये कैसे बेस्ट कर रहा है? कोई इस सारी जो मैंने इतनी इलेबोरेशन इस फिगर की है, इसके अलावा कोई आपके जहन में आती हो? मैंने पढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ पूछ रहा हूँ, पढ़ाई है, आपने बतानी है कि मैंने मिस कर दिया। हाँ जी, एनी वॉलंटियर? टाइम कम है यार। It's never good thing to point out somebody, लेकिन अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी आइडिया होता है तो प्लीज़ शेयर किया करें। डोंट हेजिटेट टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में जो है लर्निंग प्रोसेस को आगे लेके चलें तो बेटर है। और इसके अलावा मैं आपका वो भी हूँ, एडवाइज़र भी हूँ। तो कोई इशू है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि इस वजह से मुझे हेजिटेशन होती है। तो आप मुझे अगर नहीं बताएंगे तो बाकी टीचर्स को तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो हेजिटेशन जो है उसको छोड़ें। ऑलरेडी वी आर स्टक इन अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, और उसकी वजह से आप लोगों की जो है चीज़ें बहुत सारी जो हैं उनको करने में बड़ा इशू आ रहा है। तो इस वजह से आप एटलीस्ट ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसी में ना छोड़ें। कमिंग बैक टू द लेक्चर, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई है कि वी हैव कपल्ड बोथ ऑफ दीज यूनिट्स, सेडिमेंटेशन को भी और फ्लॉकुलेशन को भी।
our slow mixers are operating in this region. Then water comes down to the tank, and then it rises up to the affluent weirs later on. इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी, वो ये थी कि इन दोनों को कपल करने का या इन दोनों को मिक्स करने का एक आइडिया इस वजह से भी है, यहाँ ज़्यादा समझ आएगी, हाँ जी, यहाँ पे, कि आप इन दोनों को, ये जो आपके दोनों आप कह लें कि आप पार्टिकल्स हैं, यूनिट्स हैं, इन दोनों को इकट्ठा करने का पर्पस ये भी है कि जब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लॉक्स डेवलप किए हैं, ठीक है, स्लो मिक्सिंग के साथ फ्लॉक्स डेवलप किए हैं, बड़ी जेंटल मिक्सिंग की है और बड़ी मुश्किल से फ्लॉक्स डेवलप किए, फिर उसमें पॉलीमर ऐड किया और लार्जर फ्लॉक्स डेवलप किए। अब आप कहते हैं कि इस वाटर को हम सारे को फिर से किसी नया चैम्बर में भेजें। तो ये जो पॉइंट है ना इन दोनों के बीच में, कनेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी वाटर की, and we don't want that turbulency in our water existing water structure। तो हम चाहते हैं कि ये टर्बुलेंट कंडीशंस की तरफ ना जाए। आप देखें एक इतना बड़ा टैंक है, दूसरी तरफ इतना सा चैनल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी टर्बुलेंसी बढ़ेगी, फिर यहाँ पे ये फॉल करेगा, या अगर फील्ड है फॉल नहीं किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया, मूव कर रहा है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन का टाइम आप दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके फ्लॉक्स जो है उनकी ब्रेकेज स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर जो आपने सारी मेहनत की है वो सारी की सारी मेहनत ज़ाया जाएगी, और आपको एट द एंड ऑफ द डे फिर से जो यहाँ पे है लोड बढ़ जाएगा पोल्यूशन का। यहाँ पे इफेक्टिव रिमूवल नहीं हुई तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएंगे ना, फिर आपका ये सिस्टम जो है वो चोक कर जाएगा। तो इस सिस्टम को एफिशिएंटली काम करवाने के लिए मैक्सिमम रिमूवल शुड बी डन ओवर हियर, सो दैट मिनिमम पोल्यूशन इज इनकॉर्पोरेटेड एट दिस लेवल, and the life of these filter is long enough to sustain your water treatment plant। ठीक है, ये टेक्निकल एक इसमें इशू था जो आपको पता होना चाहिए था। दैट्स व्हाई वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव अ coupled system of flocculation and sedimentation। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है, सेटल डाउन हो रहे हैं अब फ्लॉक्स, ठीक है, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं तो वेल इनफ नहीं होते, तो जब राइज कर रहा है तो उसके साथ से वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो देयर इज सफिशिएंट टाइम विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी टर्बुलेंसी, विदाउट एनी फ्लॉक ब्रेकेज, विद पॉसिबिलिटी हमारी जो है बड़ी इफेक्टिव जो है वाटर ट्रीटमेंट वो हम ऐड कर देते हैं इसमें अपने सिस्टम में। तो इसका एक पर्पस ये भी है कि हम फ्लॉकुलेशन को सेडिमेंटेशन के साथ कपल क्यों करते हैं, इकट्ठे क्यों करते हैं, दोनों को एक ही चैम्बर में, एक ही बेसन में, एक ही टैंक में, एक ही क्लैरिफायर में क्यों कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है इसकी। मूविंग टुवर्ड्स द रियल पिक्चर, ये आपने ट्रीटमेंट प्लांट, आई फॉरगेट कि आप लोगों ने विजिट किया हुआ फिल्ट्रेशन प्लांट किसी ने एज ए क्लास? हाँ जी अनवर, क्लास विजिट के तौर पे आपने कोई प्लांट देखा हुआ फिल्ट्रेशन प्लांट? सर क्लास विजिट तो हमारा कोई नहीं हुआ था, लेकिन हमने अपने ग्रुप के साथ किया था विजिट वाटर जी, ट्रीटमेंट एंड वो एक डिजाइन। ग्रुप ने मुझे इन्फॉर्म किया था, उन्होंने विजिट किया। तो अगर आप एक्चुअली विजिट करते हैं तो कुछ इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखना पड़ता है। नहीं हो इंशाल्लाह हमें मौका मिलेगा तो ये काम भी एक बहुत सारे कामों में से करने वाला है कि जो सॉलिड वेस्ट और वाटर ट्रीटमेंट में, या इवन इन कमिंग सेमेस्टर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये तीन चीज़ें तो हमें मस्ट हैं देखनी, और इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को विजिट करेंगे। ये भी एक इलेबोरेशन है। स्टेबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं आपके, जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टेबलाइज्ड हैं, टर्बिड पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स स्टेबल हैं, ये सेटल डाउन नहीं हो रहे। आपने इनको सेटल डाउन करवाने के लिए
इनमें केमिकल ऐड किया, उस केमिकल की वजह से ये अटैच हुए आपस में दोनों, फिर इनकी जो डिफरेंट साइड्स थी अगर खाली थी तो उन पे और ज़्यादा अटैच होना शुरू हो गया। और सिमिलरली जो है आपके फ्लॉक्स आपने डेवलप करवाए फ्लॉकुलेशन में, एंड फ्लॉकुलेशन में भी आपने पॉलीमर ऐड किया तो उसके ऊपर और फर्दर साइड्स थी और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स थे, तो उनके अंदर डिफरेंट फ्लॉक्स जो है वो अक्यूमुलेट कर गया, इंटीग्रेट कर गया, उसके साथ अटैच हो गया। तो इस तरह से आपको एक पूरा फ्लॉक जो है वो डेवलप हो जाता है। और ये एज कम्पेयर टू दिस पार्टिकल, ये फ्लॉक वुड बी सेटलिंग इन अ फास्टर पेस। और आपकी जो वाटर ट्रीटमेंट का जो पर्पस था कि कम टाइम में ये पार्टिकल्स हमने इसमें से रिमूव करने हैं ताकि पॉपुलेशन को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकें, तो वो आप अचीव कर लेते हैं। सिमिलरली ओवर हियर यहाँ पे चार्ज के साथ इन्होंने बता दिया कि अगर आपके पास ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो आप इसमें पॉजिटिव चार्ज ऐड करते हैं तो ये दोनों इस तरह से मिक्स होंगे, एंड देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव साइड्स विच आर अनअटेंडेड। क्योंकि एक पूरा इतना बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें आप इंश्योर नहीं कर सकते कि, तो फिर इन साइट्स के ऊपर जो आपके आपस में फर्दर जो है वो फ्लॉक्स जो है वो डेवलप होते हैं तो ये अटैच होते हैं। इसी तरह जब आप इसको पॉलीमर्स ऐड करते हैं तो उसकी वजह से फिर फर्दर इसके साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है, और इसके साइज़ के बढ़ने की वजह से इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट करती है, एंड इट सेटल्स डाउन इन अ वेरी फास्ट वे। ये हमारे पास एक आपको ये शो हो रही है आपको फिगर इन फुल स्क्रीन? नो सर। Is there any moving animation in your No, sir. teams? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes sir or no sir? यस सर। Yes. यस ओके ओके, लेट मी एलेबोरेट दिस फिगर कि आपकी जो इनटेक है यहाँ पे आपके जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पे आप रिमूव कर लेते हैं, जो कुछ भी हो सकता है जो यहाँ पे आप एक स्क्रीनिंग के थ्रू रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद आप कोआगुलेशन करवाते हैं, केमिकल प्रोसेस है। आप इसको देखेंगे कि ये रिलेटिवली स्मॉलर चैम्बर होते हैं, इनमें स्मॉलर चैम्बर इस वजह से हैं कि कम टाइम में ही यहाँ से वाटर ने मूव कर जाना है। यहाँ पे वाटर आता है, ऊपर से केमिकल गिर रहा है और ये रैपिड मिक्सिंग जो है इसके अंदर मिक्स करके साथ ही इसको आगे भेज देती है। यहाँ पे स्लो मिक्सिंग हो रही है और फ्लॉक्स डेवलप हो रहे हैं, और सिमिलरली यहाँ पे आपके ये सेटलिंग हो रही है। सेटलिंग के बाद ये सारा आपका स्लज किसी और जगह पे कलेक्ट हो रहा है। ये आपका आपका एनवायरनमेंट में एक और पोल्यूशन है जो आपने वाटर से तो निकाल लिया, लेकिन अब इसको फर्दर आपने हैंडल करना है। तो ये हम एंड पे पढ़ेंगे कि इसके साथ हम क्या करते हैं, और बाकी वाटर को फिल्ट्रेशन एंड सिमिलरली डिसइंफेक्शन एंड स्टोरेज एंड टू द कंज्यूमर एंड हम लेके जाते हैं। तो ये बेसिक ट्रेन है, बेसिक एक उसका जो है वो प्रोसेस है आपकी वाटर फिल्ट्रेशन का। प्लीज़ कंफर्म कि आपको अभी तक ये इसी तरह से लार्जर या फुल स्क्रीन नज़र आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड भी। यस सर। वाकई में यार पहले नहीं नज़र आती थी, तो अब वी शुड सर अब हैव आ दिस। गया नजर। अच्छा चलो ठीक है, गुड है। अगर किसी भी स्टेज पे आपको लगे कि हमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो फुल स्क्रीन आपको नज़र नहीं आ रही तो काइंडली शेयर कीजिएगा। ये भी सेडिमेंटेशन है बेसिकली कि आपके फ्लॉक्स किस तरह से अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेटल डाउन हो जाते हैं, और फिर आप इनको रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर टैंक, एंड देन यू हैव टू मैनेज दिस pollution as well. Similarly, we do have the Kuleian pattern over here. Kuleians किस तरह से occur करती हैं? If you can you see these flocks over here? We do यस have सर। different dots over here. These would be joining together to make a flock. अब ये ज्वाइन किया इन्होंने, ये इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, तो ये एक फ्लॉक बन गया। ठीक है, तो अब ये फ्लॉक जो है इट वुड बी लाइक इट वुड बी सेटल डाउन एज कम्पेयर टू दी दिस रैंडम फ्लॉक, मच मोर इजियर एज कम्पेयर टू दिस फ्लॉक। तो ये थोड़ा सा इसकी एक वो रैंडम जो हम बात कर रहे थे किसकी, कुलेयंस की, ये उस तरह से है। तो वो जो स्लो मिक्सिंग है
वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि जो ऑलरेडी डेवलप हुए हुए फ्लॉक है ना, इसको अकेले को मिलाने के लिए ये ऑलरेडी इतने जो मिले हुए हैं इनको हमने ब्रेक नहीं करना। तो इस वजह से जेंटल स्पीड रखनी है जो सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर इस तरह से इम्पेलर मूव करे कि आपके जो फ्लॉक्स हैं, जो ऑलरेडी स्मॉलर फ्लॉक्स हैं, वो उनकी कलेयन हो लार्जर फ्लॉक्स के साथ, लार्जर फ्लॉक्स की ब्रेकेज ना हो। ठीक है, समझ आ रही है ना? Yes, sir. यस सर। फिर इनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ऑब्वियसली। जब यहाँ पे आपने देखा है तो क्या है कि यहाँ पे रैंडम मूवमेंट है और एक्सपोनेंशियली एक दूसरे के साथ जब ये एक बहुत बड़े सेटअप में मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर को ट्रीट कर रहे हैं तो वहाँ पे ये फ्लॉक्स की जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होती है। और उसका पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से, हाउ मैनी सिक्वेंशियल कोलेजन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 मिलीमीटर पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर पार्टिकल। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 1 माइक्रोमीटर पार्टिकल हो, आपका जो इनिशियल इनटेक पे जो आपने पार्टिकल्स रिसीव किए हैं वो अगर 1 माइक्रोमीटर के हैं, तो आप कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम है कि 1 मिलीमीटर तक के पार्टिकल्स हम सेटल डाउन करने का वेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप 1 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर की तरफ जाने लगे हैं। तो उसमें आपको कितने आपको क्लेयंस चाहिए, कितनी बार वो एक दूसरे के साथ वो टकराएंगे तो आपका 1 मिलीमीटर का डोमिनेंट पार्ट होगा। तो उसमें आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला होगा, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हाउ मच लार्जर इन वॉल्यूम इज दी 1 मिलीमीटर डायमीटर पार्टिकल। तो 1 मिलीमीटर का डायमीटर कितना होगा एज कम्पेयर टू दी 1 माइक्रोमीटर पार्टिकल। और इसी तरह से आपकी जो इसकी ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब इन्होंने डिक्लेयर किया, दैट मीन्स कि आप इसको बहुत कम टाइम में बहुत ही इसकी ज़्यादा कोलेजन्स जो हैं वो इंश्योर करती हैं आपकी जो वाटर ट्रीटमेंट का ये जो यूनिट है आपका फ्लॉकुलेशन बेसन। अच्छा, इन चीज़ों के जो आगे फर्दर आंसर्स के, अगर आपका एक कोलेजन होता है तो आपके दो पार्टिकल्स बेसिकली ज्वाइन टुगेदर करते हैं। अगर दो कोलेजन्स होते हैं तो ऑब्वियसली वो ऑलरेडी दो थे और अब 4 पार्टिकल्स हैव ज्वाइन टुगेदर। जो हम वो बात कर रहे थे ना एक्सपोनेंशियल की, तो अब ये किस तरह से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है सेटअप। तो अगर 3 कोलेजन्स हो रहे हैं तो 4 + 4 8 जो आपके पार्टिकल्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। इसी तरह 4 कोलेजन्स के साथ 16। नंबर ऑफ ओरिजिनल पार्टिकल्स इन द फ्लॉक जो है वो आपके पास 2⁻n है, जबकि n जो है वो आपको जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो उससे आपको आइडिया हो जाता है। और वो आप जिस तरह से वो कहते हैं नंबर ऑफ कोलेजन्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो उसके लिए बेसिक सा एक वेरी बेसिक फार्मूला है कि अगर आप एस्टिमेटेड आपकी टर्बिडिटी इतनी है तो नंबर ऑफ कोलेजन्स आप कितने उसमें एक्सपेक्ट करते हैं, इतने पार्टिकल्स के अगेंस्ट आप अपना जो डिज़ायर्ड वॉल्यूम है उसको फाइंड आउट करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए जो डिज़ायर्ड आपकी साइज़ है, जो यहाँ पे जैसे हमने 1 मिलीमीटर फिक्स कर दिया है, तो उसको करने के लिए आपके पास ये बेसिक फार्मूला है कि आप उसकी टर्बिडिटी के अगेंस्ट आप उसकी जो नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स के अगेंस्ट आप उसके नंबर ऑफ कोलेजन्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये लॉगरिथमिक आपके पास क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो ये आपके पास लॉगरिथमिक वैल्यूज होंगी और उनके अगेंस्ट आप इसको जो है वो एन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ना कि आप इसको सिंपल जो इस तरह से आप देखेंगे कि आप सिंपल इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लें। तो ये आपके पास एक जस्ट टू इन्फॉर्म यू, ये एक वो जो मैंने यहाँ पे बात की थी फिगर में कि नंबर ऑफ कोलेजन्स बढ़ाने के लिए आपकी स्लो मिक्सिंग है, ये जस्ट उसको है। अदरवाइज ये यहाँ से जो ये
स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अनवर आपके साथ। अब होएगी। Yes, sir. ओके। यस सर, अच्छा शो हो रही है सर। ओके, हम डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स। अब टाइप्स जो हैं, एक मैंने आपको इनिशियली यहाँ पे बताई थी विद रिस्पेक्ट टू दी विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बताई थी कि ब्राउनियन मूवमेंट, जैसे आपने पढ़ा होगा एक फिनोमेना है, ब्राउनियन फिनोमेना आपने पढ़ा होगा, जिसमें रैंडमली जो आपके पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो ये भी एक टाइप है फ्लॉकुलेशन की। शेयर ऑर्थोकाइनेटिक, जिसमें एक पैटर्न आपके पास आ जाता है। लेमिनार टर्बुलेंट एंड डिफरेंशियल सेडिमेंटेशन, जिसमें आपके पास डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हैं और वो इवन फ्लॉकुलेशन के दौरान ही सेडिमेंटेशन की तरफ मैंने बताया था कि चले जाते हैं। तो डिफरेंशियल सेडिमेंटेशन को बेसिकली वो इंश्योर कर रहे होते हैं। तो ये मूवमेंट की वजह से, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है ना, उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। इनको आपने मिक्सअप नहीं करना कि हम मूवमेंट की वजह से जो चीज़ हमने डिस्कस की है उसको अब हम मिक्सअप कर बैठे हैं विद दी टाइप ऑफ फ्लॉकुलेशन ड्यू टू दी केमिकल्स। ठीक है, वो अनकंट्रोल्ड फ्लॉकुलेशन विदाउट एडिटिव्स, जिसमें आप फ्लॉकुलेंट एड्स या वो पॉलीमर्स या वो जो हमने थर्ड पॉइंट जिसमें हमने कहा था लॉन्ग चेन कार्बन मॉलिक्यूल्स हम उसमें ऐड करेंगे और उनके ऊपर, उनकी साइड्स के ऊपर हमारे फ्लॉक्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। तो अगर वो आप ऐड नहीं करते तो दैट वुड बी अनकंट्रोल्ड फ्लॉकुलेशन। आप उसको फर्दर ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे, आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। अगर आपने कुछ वैसा ऐड कर दिया उसमें, तो दैट वुड बी लिटिल बिट कंट्रोल्ड फ्लॉकुलेशन, बिकॉज यू आर हैविंग अ कंट्रोल ओवर the entire flocculation process. So that's why it is called as controlled flocculation. तो ये एक uncontrolled and controlled flocculation which is related to the addition of chemicals or the polymers or the flocculant aids है। इस चीज़ को आप इंश्योर करते हैं। और ये टू डिफरेंट टाइप्स जो हैं आपकी फ्लॉकुलेशन की आ जाती हैं। और इसी तरह से अगर आप इनका पिक्टोरियल व्यू देखने के बाद इसकी इनकी स्टेटमेंट्स की तरफ जाएं तो ज़्यादा समझ आएगी कि अनकंट्रोल्ड फ्लॉकुलेशन में अब आपके पास यहाँ पे फ्लॉक्स तो डेवलप हो गए हैं, लेकिन अब इनको फर्दर लार्जर फ्लॉक्स में करने के लिए आपके पास कंट्रोल नहीं है। जबकि यहाँ पे आपने जो फ्लॉकुलेंट एड या केमिकल ऐड किया, उसकी वजह से लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स ने इनको कैप्चर किया है अपने डिफरेंट साइट्स पे, अपने डिफरेंट पोजीशंस पे। तो उसमें फिर इनके पास कंट्रोल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, फ्लॉकुलेटेड पिगमेंट particles have direct contact with each other and can be separated only by considerable shear forces। जबकि यहाँ पे डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एडिटिव मॉलिक्यूल्स कॉज द पिगमेंट पार्टिकल्स टू फॉर्म अ नेटवर्क। अब यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट, जो ये दो अटैच हैं तो ये डायरेक्टली अटैच हैं, इसके अलावा कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक नेटवर्क डेवलप हो गया ड्यू टू द एडिशन ऑफ दैट लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। No direct pigment to pigment contact is happening over here। यहाँ पे देखें, ये टू डिफरेंट पिगमेंट्स या पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। इट इज़ इन अ सर्टन केस, हो सकता है कि ये ब्लड वेसल्स में ये ऑब्जर्व कर रहे हो सकता है किसी और सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हो, बट द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना विच इज हैपनिंग ड्यू टू द एडिशन एंड नॉन एडिशन ऑफ द pigments, additives, sorry. No direct pigment to pigment contact is happening over here. Such controlled flocculates can be destroyed by low shear forces। अब यहाँ पे आप देखें कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट है, दोज पार्टिकल्स और द फ्लॉक्स वुड बी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दीज फ्लॉक्स, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है वो जो इनको ज्वाइन टुगेदर कर रहा है उसने साइज तो इनका एनहांस कर दिया, बट द स्ट्रेंथ इज नॉट डेवलप्ड इन दिस फ्लॉक।
और इनको थोड़ी सी भी ज़्यादा स्पीड या शेयर फोर्सेस जो हैं या कोई भी इसको टर्बुलेंसी जो है वो इसको ब्रेकअप कर सकती है इसका। तो उससे चांसेस क्या होंगे कि आपके जो यहाँ एक किसी भी साइड से अगर कोई भी एक पार्टिकल उतर जाता है तो दैट वुड बी causing turbidity in effluent from the sedimentation tank। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि इसके ऊपर shear forces कैन एक्ट वेरी स्ट्रांगली, और ये जो है ये थोड़ा सा उस सेंस में टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इसमें उस तरह के इश्यूज जो है वो इनकॉर्पोरेट करने की एबिलिटी है। But overall, we do have two types of flocculation, which is uncontrolled and controlled। अगर अब मैं आपसे पूछूं तो उसमें आपने दोनों शेयर करनी है। अगर मैंने मेंशन नहीं किया तो दोनों शेयर करनी है। अगर मैंने मेंशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव्स तो ये बतानी है सिर्फ। अगर मैंने मेंशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट तो वो बतानी है। ठीक है, मेंशन नहीं किया तो फिर दोनों बतानी है। फ्लॉकुलेशन के बेनिफिट्स हम पहले साथ के साथ डिस्कस कर चुके हैं। फ्लॉकुलेशन इज आल्सो a process which happens in the wastewater treatment as well, or to improve settling of particles in sedimentation tank. Obviously we want to settle down these particles which are causing turbidity, and this was the prime objective of having a water filtration plant। हम चाहते ही यही है कि हमारा जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो उसमें से सारी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कर दे। टू इंक्रीज द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड BOD, ये वेस्ट वाटर में भी हो सकता है, और उसके अलावा ये आपका जो वाटर में भी अगर आपने ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दिया तो उसमें भी ये इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो उसकी रिमूवल चाह रहे हैं फ्रॉम द वाटर सोर्सेज। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द सेटलिंग टैंक्स, अगर उसकी क्या कहते हैं, अगर उसके अंदर उसकी जो स्पीड है सेटलिंग की, रिमूवल एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी इंश्योरिंग द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ दैट टैंक एज वेल। इसी तरह से हमारे पास जो फ्लॉकुलेंट्स हैं जिनको कोगुलेंट एड्स या फ्लॉकुलेंट एड्स भी कहते हैं, जो वो लॉन्ग चेन हमारे पास पार्टिकल्स से फ्लॉक्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ कोआगुलेशन प्रोसेस शुड सेटल रैपिडली। ये उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उनका पर्पस यही होता है कि दोज शुड सेटल डाउन रैपिडली। रेजिस्टेंस टू डिस्ट्रक्शन बाय शेयरिंग फोर्सेस, जितनी भी शेयर फोर्सेस हैं उनकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रही है या ब्रेकेज हो रहा है आपके फ्लॉक्स का, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ये कोआगुलेंट एड जो है ये इंश्योर करते हैं। तो ये हमने पहले डिस्कस किया है कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड में भी। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलाइड्स जो है उनको हेल्प करती है। आप देखें, जब आपकी लो कॉन्सेंट्रेशन होगी तो उसमें नेटवर्क जो है वो हेल्प करेगा उनको ज्वाइन टुगेदर करने में, अदरवाइज उनको कोलाइड करवाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। नीड्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोआगुलेंट स्वीप्स फ्लॉक कोआगुलेशन, जो आपकी वही बात के जैसे वो हमने वो कोलेयंस का पैटर्न भी देखा है कि उसमें स्वीप फ्लॉक कोआगुलेशन टाइप जो फिनोमेना वो आकर कर रहा है, जिसमें आपकी मतलब एक्सपोनेंशियली सारे ज्वाइन टुगेदर कर रहे हैं और हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इन अ वाइल जो है वो रिमूव हो जाती है। तो उसमें जो है ये फर्दर एड अप करता है और प्रोसेस को इनहांस करता है। कोआगुलेंट एड्स are used to increase the flock properties in terms of creating strong and fast settling flocks, that is clays, activated silica and polymers। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपके कोआगुलेंट एड्स हैं बेसिकली। ठीक है, और ये फास्ट सेटलिंग फ्लॉक्स जो है वो डेवलप करेंगे। क्ले तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इनको ऐड करने से क्या होगा कि अगर कुछ आपका कोआगुलेंट जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है अगर वो अटैच नहीं हुए अगर किसी के साथ, तो उनके साथ फर्दर टर्बिडिटी जो आपने ऐड की है वो
उनके साथ अटैच होगी तो ऑब्वियसली उनका वेट बढ़ेगा पहले वाले पार्टिकल्स का और वो सेटल डाउन हो जाएंगे. बेंटोनाइट क्लेज आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज कोआगुलेंट फॉर लो टर्बिड वाटर, लीड टू डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ कोआगुलेंट एंड इंक्रीज द नेचर ऑफ द फ्लॉक प्रोड्यूस्ड फास्ट सेटलिंग फ्लॉक. तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ आपकी प्रैक्टिकली जब आप चीज़ें लैब में परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे क्लियर होंगी. कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके ट्रीटमेंट प्लांट का विजिट करने से क्लियर होंगी. मेरे ख्याल में अगर आपके जो आपके क्लास फेलोज हैं जिन्होंने विजिट किया है, ये भी मैं लार्जर इसको स्क्रीन को जो है वो थोड़ा सा स्क्रीन विजिबल है ना सर? फुल स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर. अच्छा, तो ये मैं एक तो पॉइंट्स हैं ये डिस्कस करके, तो आई वुड लाइक के जो लोग इस्लामाबाद में फिल्ट्रेशन प्लांट पे गए हैं, रावल फिल्ट्रेशन प्लांट पे, उनमें से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव कुछ थोड़ी सी चीज़ें हमारे साथ शेयर कर ले ताकि जो बाकी क्लास है जो नहीं मूव कर सके टुवर्ड्स दी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, तो उनके लिए भी थोड़ा सा नॉलेजफुल होगी वो चीज़, और कोई चीज़ ऐसी जो उनको इस लेक्चर से या इस सब्जेक्ट की डिस्कशन से वहाँ पे जाके मैच करके कुछ सीखने को मिला, तो वो भी आप काइंडली शेयर कर सकते हैं. मीनवाइल आप अपने थॉट्स को जो है या अपनी फाइंडिंग्स को आप इंटीग्रेट करें और मैं इसको वाइंड अप करता हूँ. डिफरेंसेस कोआगुलेशन क्या है और फ्लॉकुलेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोआगुलेशन मैंने बताया कि इट इज़ अ केमिकल टेक्निक विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डीस्टेबलाइजेशन ऑफ द चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, कि जो स्टेबलाइज पार्टिकल्स हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे, उनको आपने चार्ज पार्टिकल्स को आपने उनके अपोजिट चार्जेस के साथ उनको मिक्स करवाना है सो दैट दोज कैन बी डीस्टेबलाइज्ड. और फ्लॉकुलेशन इज़ द स्लो मिक्सिंग टेक्निक, वो रैपिड मिक्सिंग टेक्निक है, ये स्लो मिक्सिंग टेक्निक है विच प्रमोट्स द एग्लोमरेशन ऑफ द स्टेबलाइज पार्टिकल्स. तो जो स्टेबलाइज पार्टिकल्स आपने अब डिस्टेबलाइज करवाने थे उनकी इंटीग्रेशन जो है उसको इंश्योर करती है ये बेसिकली फ्लॉकुलेशन. तो ये इनका एक मेजर डिफरेंस है. और फ्लॉकुलेशन बेसन से मूव करने के बाद आपके पार्टिकल्स जो हैं वो, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फ्लॉक्स जो हैं ये स्लो मिक्सिंग के बाद सेटल डाउन हो रहे हैं, और ऐसे फ्लॉक्स जो किसी वजह से कोलाइडल इनके साथ कोलाइड नहीं कर पाए बड़े फ्लॉक्स के साथ, और वो इंडिविजुअली आ रहे हैं, तो वो दोज कैन ऑलवेज राइज टुवर्ड्स द एफ्लुएंट स्ट्रीम एज वेल, और वो फिर आपके यहाँ पे रिमूव होते हैं आके फिल्टर पे. ठीक है, तो ये इसके बाद जो आगे ये डिफरेंट टाइप्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. Until that, you must be familiar with the basics of flocculation and the position of the flocculation basin in water treatment plant, and the interaction or the relation of flocculation basin with the preceding tank of coagulation, as well as the settling basin or the sedimentation tank. तो ये आपको इसकी पोजीशन के हिसाब से इसका इंटरेक्शन दोनों अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जो इसका इंटरेक्शन है वो आपको पता होना चाहिए. और इसकी जो फर्दर इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पेलर जो टाइप्स हैं वो, या इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोसेस जो इसकी टाइप्स हैं, थर्ड कैटेगरी इंडीड, उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. जी, आप शेयर करना चाहेंगे कोई अगर जिन्होंने विजिट किया ट्रीटमेंट प्लांट तो? है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने प्लांट विजिट किया है और वो अभी क्लास में भी प्रेजेंट हो? सब म्यूट तो नहीं हुए वे?
अगर नहीं है ऐसा कुछ तो फिर हम इसको मीटिंग को वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है।